देखिए, आर्टिस्ट की सर्विस एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मार्क करके चल सकते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बहुत अच्छी सर्विस है। बहुत-बहुत चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में कि ये पूछते हैं, पूछे भी चुके हैं और अक्सर पूछते हैं। तो मैं कहता हूँ कि कुछ सर्विसेज़ अगर आपको एकदम से पक्का है, एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे एजुकेशन वाली सर्विस है, जैसे एग्रीकल्चर की सर्विस है, हेल्थ केयर पूछते रहते हैं, ये आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक सर्विस पूछते रहते हैं। तो क्यों ना इसकी एंट्री भी रट ली जाए? क्यों? फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसकी एंट्री के इसका नंबर भी याद हो जाए, इम्पोर्टेंट है। एक आर्टिस्ट जो सर्विस दे रहा है किसी भी व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता। रिसिपिएंट यहाँ कौन है, फ़र्क नहीं पड़ता। सप्लायर की शर्त ये है कि वो आर्टिस्ट होना चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस सर्विस दे रहा है, म्यूज़िक, डांस और थिएटर में, तो एग्ज़म्पशन की संभावना है। एग्ज़म्पशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर वो कोई और आर्ट की परफॉर्मेंस की सर्विस दे रहा है, कोई भी आर्ट, पेंटिंग वाली आर्ट ले लीजिए, परफॉर्मेंस की सर्विस दे रहा है। अक्सर आपने देखा होगा आज ट्रेंड में है कि शादी-ब्याह में जब आप एंट्रेंस में देखते हो तो वहां पर एक आर्टिस्ट बैठा देते हैं वो, स्केच आर्टिस्ट। भाई एकदम से बहुत लोग एक साथ एंट्री कर जाएं शादी में तो भीड़ हो जाती है ना इकट्ठी। तो जो मेजबान है वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाते मेहमान को, इसलिए वो आर्टिस्ट बैठा देते हैं गेट पर ही कि आप पहले इनसे मिलिए। और आसपास एनवायरनमेंट अच्छी होती है, फोटोग्राफर भी बैठा देते हैं। फोटोग्राफर का ट्रेंड पुराना हो गया, आर्टिस्ट का नया चल रहा है। तो फोटोग्राफर वो भी आर्टिस्ट है, स्केच वाले वो भी आर्टिस्ट हैं। वो बैठा दिया कि आप यहाँ पर थोड़ी देर रुकिए, 10 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए और फटाफट आपका स्केच तैयार करके आपको फ्री कर देंगे। अब जब आप लौटने लगोगे तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वो फ्रेम करा के आपको पकड़ा देते हैं। ये फोटोग्राफर के केस में भी होता है, स्केच के भी केस में होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, और भी और एग्जांपल हो सकता है। तो अगर वो म्यूजिक, डांस, थिएटर की सर्विस नहीं है तो फिर तो टैक्सेबल है, एग्जम्पशन की बात मत कीजिए। म्यूजिक, डांस, थिएटर भी एग्जम्प्ट होगा, अभी जरूरी नहीं है, अभी तो स्टेप अगला फिल्टर लगाएंगे। तो आर्टिस्ट की सर्विस एग्जम्पशन के लिए पहला पड़ाव, क्या वो म्यूजिक, डांस, थिएटर है? आंसर है यस। आंसर है यस। दूसरा पड़ाव, क्या वो फोक क्लासिकल आर्ट है? नहीं नहीं, वेस्टर्न डांस है, वेस्टर्न म्यूजिक है, नहीं चलेगा, फिर टैक्सेबल है। तो या तो कोई फोक होना चाहिए या क्लासिकल आर्ट होना चाहिए, तो एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं बोल रहा मैं। एग्जम्पशन की ओर आप अग्रसर हो, मिल सकती है। दो शर्तें, तो आर्टिस्ट ने सर्विस दी हो म्यूजिक, डांस, थिएटर में, आर्टिस्ट ने सर्विस दी हो फोक या क्लासिकल आर्ट में। तीसरी शर्त, आप ब्रांड एम्बेसडर की तरह तो सर्विस नहीं दे रहे, ये जनरल सर्विस होनी चाहिए। आप कोई खास तो नहीं है रिसिपिएंट के लिए। क्या आप रिसिपिएंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं? क्या आप कौन? अरे आर्टिस्ट। क्या आप रिसिपिएंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं? अगर हाँ, तो फिर जय श्री राम, आपकी एग्जम्पशन टैक्सेबल रहेगी। लेकिन मैं तो आर्ट, वो क्लासिकल आर्ट में कोई बात नहीं, कथक, कुचिपुड़ी कोई बात नहीं, भांगड़ा कोई बात नहीं, फोक में आ जाएगा भांगड़ा, कोई बात नहीं, टैक्सेबल रहेगा बिकॉज आप रिसिपिएंट के ब्रांड एम्बेसडर हो। ओके, नहीं जी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, जनरल साधारण जो नॉर्मल सर्विस है वही हम दे रहे हैं। ओके, तो अब तो एग्जामिशन पक्की है ना। अब लास्ट फिल्टर लगाएंगे कि पैसा जो आपने इवेंट का लिया है, पर इवेंट पर इवेंट पर इवेंट, वो 1.5 लाख से ज्यादा तो नहीं है? पर डांस नहीं, पर इवेंट। मान लीजिए एक इवेंट में 4 डांस आपको परफॉर्म करना है, तो पर इवेंट कितना पैसा लिया? 1.5 लाख तक लिया है तो एग्जामिशन रहेगी, 1.5 लाख को क्रॉस कर गया तो टैक्सेबल हो जाएगा।
सर यहाँ टैक्सेबल किस तरीके से होगा? मतलब फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज बताइए? भाई अगर आप आर्टिस्ट हो और आपने प्रोड्यूसर कंपनी को, डायरेक्टर को, इन सबको सर्विस दी है, तब आरसीएम में जाते हैं। अदरवाइज़ तो नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज लगेगा यहाँ पर, ठीक? तो बताइए एग्जम्पशन की 4 शर्तें क्या-क्या याद रखेंगे? आर्टिस्ट की एग्जम्पशन, आर्टिस्ट के सर्विस की एग्जम्पशन की पहली शर्त, म्यूजिक, डांस, थिएटर में से किसी में होना चाहिए, फोक या क्लासिकल में से किसी में होना चाहिए। रिसिपिएंट के आप ब्रांड एम्बेसडर ना हो, सर्विसेज ब्रांड एम्बेसडर की तरह नहीं दी गई हो और कंसिडरेशन 1.5 लाख तक होना चाहिए पर इवेंट। चारों शर्तें पूरी होंगी तभी एग्जम्पशन मिलेगी। एक भी डगमगाया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक? तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा, एग्जाम के लिए आने की चांसेस हमेशा बनी रहती है। ऐसा नहीं कि लास्ट अटेम्प्ट में आ गया इससे तो अब नहीं पूछेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता।